हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डीलो यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जो हमारा सेकंड चैप्टर है 9th क्लास, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है इसका, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और मोमेंटम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं। आज हम चैप्टर थर्ड करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन या जिसको ग्रेविटी भी बोल देते हैं। इन दोनों का क्या डिफरेंस है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन का, वो हम डिस्कस करते हैं लेटर। पहले हम नॉर्मली फोर्स के बारे में बात करते हैं। हमने फोर्सेस के बारे में बात की थी कि फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने डिस्कस किया था लाइक मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट में आता है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो हमने पिछले टॉपिक में कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस किया था चैप्टर में। आज हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की टाइप यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा, ये जो फोर्सेस हमने डिस्कस किए हैं, इनके अंदर हमने नॉर्मली ग्राउंड के ऊपर हॉरिजन फॉर्म के अंदर ही फोर्स की एप्लीकेशन पढ़ी है। हॉरिजन फॉर्म के अंदर ही, मतलब ऑन द ग्राउंड, लेफ्ट टू राइट या हाइट है तो बहुत मिनिमम। क्लियर। लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम हॉरिजन को डिस्कस नहीं करते हैं। हॉरिजन पे ये शो भी नहीं करता, ये शो करता है हाइट। यानी ये फोर्स हमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन से रिलेटेड है। क्लियर। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन से रिलेटेड है। वो तो हॉरिजन यानी पैरेलल टू अर्थ हमने किया था, ये परपेंडिकुलर टू अर्थ हम कह सकते हैं, करेंगे हम। ग्रेविटेशन फोर्स जो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब है यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट। बट यहां हम जो ग्रेविटेशन करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट के बारे में करेंगे। यानी ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। वैसे ग्रेविटेशन जो गुरुत्वाकर्षण है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, यूनिवर्स में कहीं है, दो प्लैनेट्स के बीच में, स्टार सन के बीच में है, इनके बीच में। लेकिन जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो सिर्फ अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अर्थ और अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में हो तो उसको ग्रेविटेशन नाम दिया जाता है। लेकिन जब स्पेशली केस हम अर्थ का और अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का लेते हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है ग्रेविटी। बोल तो ग्रेविटेशन भी सकते हैं इसको, लेकिन उस स्पेशली केस में हम ग्रेविटी बोल देते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्लियर। ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये हैवी ऑब्जेक्ट में बड़ा इजीली सीन हो सकता है, फील हो सकता है प्लैनेट्स के बीच में, लेकिन लाइट ऑब्जेक्ट के बीच में ये बिल्कुल सीन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अर्थ के ऊपर दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दो स्टोन रखे हुए हैं, क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए महसूस होते हैं? कभी नहीं होते, क्योंकि वो बहुत लाइट ऑब्जेक्ट है। अगर दो प्लैनेट है, हमने देखा दो प्लैनेट है यूनिवर्स में, वो एक दूसरे के रिवॉल्व अराउंड मूव करते हैं, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। सन के अराउंड अनदर प्लैनेट मूव करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। मतलब जो ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा ना, उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स फील किया जा सकता है। अब सन सबसे बड़ा यूनिवर्स में, तो सभी प्लैनेट्स ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसके बाहर को चक्कर काटते हैं। लेकिन अर्थ के ऊपर हमें ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, नेग्लिजिबल फोर्स होता है जो भी महसूस नहीं हो सकता। हाँ, अर्थ और
एक अदर ऑब्जेक्ट स्मॉल हो, अर्थ हैवी ले लिया, अदर ऑब्जेक्ट स्मॉल ले लिया, तो ये हमें फील हो सकता है। जैसे किसी स्टोन को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा डाउनवर्ड ही आएगा ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। तो यहाँ पर हम उसको फील कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट गया, अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स की शुरुआत क्या हुई, जब इसाक न्यूटन एक बार अपने गार्डन के अंदर बैठे हुए थे, तो एक सेब के पेड़ के नीचे, तो एक जो सेब है, एप्पल है, टूट के उनके आगे या उनके सिर पे आगे गिरा। तो उन्होंने ये सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि फोर्सेस के बारे में तो पहले डिस्कस हो चुका था कि कोई भी अगर कारण है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का तो वो फोर्स ही है। इसका मतलब वो एप्पल नीचे आया है तो किसी न किसी फोर्स ने काम किया है जिसकी वजह से वो नीचे आया। वो ऊपर क्यों नहीं गया, बारिश होती है वो नीचे ही क्यों आती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वो नीचे ही क्यों आते हैं। तो इस सभी की जो खोज हुई और एक फोर्स सामने निकल आया, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन हम अर्थ के बारे में कर रहे हैं तो ग्रेविटी हम इसको बोल सकते हैं, ग्रेविटी। अब अर्थ है ना जो स्फीयर की फॉर्म में है, उसका सारा मास सेंटर के अंदर माना गया है, सेंटर के अंदर। जो फोर्सेस की वजह मैंने एक बार आपको डिस्कस किया था, फोर्स की वजह मास होती है, फोर्स की वजह चार्ज होती है। मास किसमें, ग्रेविटेशन फोर्स में, फोर्स का रीजन क्या है, मास। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो उसका रीजन क्या है, चार्ज। यानी ऑब्जेक्ट जब किसी पर फोर्स डालता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मास या चार्ज। लेकिन हम यहाँ चार्ज को डिस्कस नहीं करते हैं, चार्ज लाइटर है, हम बात किसकी कर रहे हैं, मास की। और इतनी बड़ी है, उसका मास तो हर जगह है, लेकिन हमने उस सारे मास को सपोज कर लिया सेंटर में, यानी जो भी अर्थ का फोर्स लगेगा वो सेंटर से ही लगेगा। क्लियर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जब खींचती है तो टुवर्ड सेंटर की तरफ ही खींचेगी। क्लियर, दैट इज अ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड सेंटर है, टुवर्ड सेंटर। और ये फोर्स किसकी वजह से है, ये फोर्स मास की वजह से है, अर्थ के मास की वजह से ये फोर्स है। सभी का मास की वजह से होता है, लेकिन हम केस अर्थ का कर रहे हैं इसलिए हम अर्थ के बारे में बता रहे हैं। और इस फोर्स की खास बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स है, अट्रैक्शन। क्लियर, और ये कैसे देखा जा सकता है, परपेंडिकुलर टू अर्थ, परपेंडिकुलर टू अर्थ। क्लियर, अब अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स की एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। देखो, आपको ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन जब दो हैवी ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट हम अर्थ को ले लेते हैं तो उस टाइम ग्रेविटेशन फोर्स को सिंपल या शॉर्ट फॉर्म में ग्रेविटी बोल दिया जाता है तो वो भी ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन फोर्स है, बट शॉर्ट फॉर्म करने के लिए ग्रेविटेशन को ग्रेविटी बोल दिया जाता है, स्पेशली इन द केस ऑफ अर्थ। अगर एप्लीकेशंस की बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की कि एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो एप्लीकेशंस बहुत सारी है। सबसे पहली एप्लीकेशन, we stay at earth conformably due to gravity। देखिए, अर्थ एक स्फेरिकल फॉर्म में है और लगातार मोशन में है, अपनी एक्सिस पे भी, अराउंड द सन भी, और हम अर्थ के ऊपर हैं, ऊपर ना कि अंदर, अर्थ के ऊपर, ऑन द अर्थ। तो हम यहाँ भी हो सकते हैं किसी टाइम, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, क्योंकि मौसम होता है तो हमारी पोजीशन कहीं भी आ सकती है, बट हम गिरते नहीं। अर्थ स्पेस में है, हम उसके ऊपर हैं, नीचे भी आ सकते हैं, तो स्पेस में नहीं गिरते हम। क्यों नहीं गिरते, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ने हमको कंफर्मली बांधा हुआ है, स्ट्रांगली बांधा हुआ है। क्लियर, ये एप्लीकेशन है ग्रेविटी ऑफ अर्थ की, जिसकी वजह से हम बंधे हुए हैं। अब कितने प्लेनेट हैं, उनके बाहर को जो इन्वायरमेंट है नहीं है, लेकिन अर्थ के बाहर को इन्वायरमेंट है, एयर सराउंडेड जो है वो बंधी हुई है, जो अर्थ को छोड़ के नहीं जाती। वो किसकी वजह से है,
ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी इन्वायरमेंट। जो रेन है वो डाउनवर्ड आती है, किसकी वजह से आती है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से या ग्रेविटी की वजह से। और जो सी के अंदर टाइड्स आती हैं, टाइड्स ज्वार भाटा, लो टाइड, हाई टाइड, वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। जितने सैटेलाइट हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, वो किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ये ग्रेविटी की एप्लीकेशन है या ग्रेविटेशन फोर्स की एप्लीकेशन है, जो हम देखते हैं कि अर्थ के बाहर को जो इन्वायरमेंट है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बरसात नीचे आती है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। जो सैटेलाइट हमने सेटअप कर दिया वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वही रहते हैं। देखो, जब ग्रेविटेशन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा लगता है तो वहां एक फोर्स पैदा होता है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रोटेशन में आ जाता है। हमने स्पेस में देखा है जितने भी प्लेनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। चलो खैर, ये हम अभी समझ में ना आया हो तो आपको हम आगे टॉपिक आएगा तो वहां और ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बस आज के लिए इतना ही है कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इसकी एप्लीकेशंस आपको याद रखनी है। कल हम करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।